हेलो दोस्तों, हमारी यूट्यूब क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए लाया हूँ विलियन का पार्ट 4। इसके पहले मैंने 3 पार्ट अपलोड कर दिए विलियन के, आप लोग जाके देख लीजिएगा। चलिए हमारा अगला टॉपिक है नॉर्मलता। चलिए दोस्तों हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बहुत बेहतरीन टॉपिक है और हमारे बोर्ड पेपर के लिए इम्पोर्टेंट भी है। नॉर्मलता 1 लीटर विलेय में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकी भार किसका बात क्या कर रहा है? विलेय का ग्राम तुल्यांकी भार को विलियन की नॉर्मलता कहते हैं। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, विलेय का ग्राम तुल्यांकी भार बटे विलियन का आयतन। मतलब किसी विलियन में किसी 1 लीटर विलियन में विलेय का ग्राम तुल्यांकी भार तथा विलियन के आयतन के अनुपात को नॉर्मलता कहते हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे आयतन जो आपका क्या होगा, लीटर में होगा। चलिए पहली चीज़ हमें ग्राम तुल्यांकी भार क्या है, ठीक है। तो ग्राम तुल्यांकी भार क्या है? तो ग्राम तुल्यांकी भार बराबर भार बटे तुल्यांकी भार, भार बटे तुल्यांकी भार W/E। तो इस चलिए यहाँ पे देखते हैं W/E और मोल का फॉर्मूला क्या था? N बराबर W/M या N0/Na V/22.4, ये लीटर में। N0 क्या है? कणों की संख्या है। W क्या है? भार है। M क्या है? मोलर द्रव्यमान है, यानी अणु भार बोल सकते हैं। V क्या है? आयतन है, ठीक है। Na क्या है? अवोगाद्रो संख्या, जिसका वैल्यू तो 6.022 × 10⁻23, ये लिखा भी है नीचे 6.022 × 10⁻23 कण, ये अवोगाद्रो संख्या। तो हम दोस्तों यहाँ पे पहले हमें जानना चाहिए कि तुल्यांकी भार क्या होता है। तुल्यांकी भार मैंने यहाँ लिखा W/E, ठीक है, W/E। तो क्योंकि विलेय है तो हम क्या करेंगे, विलेय है तो विलेय का तुल्यांकी भार को हम E से लिखते हैं। और विलेय का मतलब मैंने आपको बताया B, विलेय का मतलब B। तुल्यांकी भार क्या होता है? तुल्यांकी भार देखिए यहाँ पे लिखा भार बटे तुल्यांकी भार, भार बटे तुल्यांकी भार। तो ये देखिए आपका क्या हो गया यहाँ पे, मतलब WB/WE, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया आपका? ग्राम तुल्यांकी भार क्या हो गया? ग्राम तुल्यांकी भार। जो ग्राम तुल्यांकी भार होता है W/E होता है। तो विलेय के लिए निकाले इसलिए सब में हमने B जोड़ दिया, ठीक है। ये विलेय के लिए हो गया, ठीक है। तो क्योंकि देखिए यहाँ पे ग्राम तुल्यांकी भार WB/EB हो गया और नीचे क्या आयतन किस में है? लीटर में। यहाँ पर आपका क्या है? यहाँ पे आपका लीटर में है। किस में? लीटर में है। अब 1000 से गुणा करा देंगे तो कि ये W/EB और ये आयतन क्या हो जाएगा? इसमें आयतन VE होगा। 1000 से गुणा करा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? ml में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ml हो जाएगा, क्योंकि ये नीचे लिखा है तो नीचे का नीचे से गुणा होता है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया, लिखा आपका ऐसे है बटा V। V के नीचे हम 1 मान सकते हैं, अंदर का अंदर से गुणा, बाहर का बाहर से गुणा। तो WB, उसके बाद अंदर क्या है? EB, फिर अंदर का अंदर से गुणा गुणे V। तो ये हमारा क्या आ गया? WB/EB गुणे V। लेकिन अब क्या है, 1000 से गुणा कर देंगे तो किस में हो जाएगा? ये ml में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? ml में हो जाएगा, ठीक है। यही हमारे यहाँ पे लिखा है। चलिए हम लोग देखते हैं तुल्यांकी भार क्या है। अगली टॉपिक हमारी क्या है कि तुल्यांकी भार क्या है। इक्विवेलेंट मास, तुल्यांकी भार क्या है? इसे E से प्रदर्शित करते हैं। तुल्यांकी भार बराबर होता है अणु भार बटे संयोजकता। मतलब अगर कोई तत्व है, तत्व का तुल्यांकी भार निकालना है, जैसे Na हो गया, कैल्शियम हो गया, तो अणु भार बटे संयोजकता। तो देखिए आपको पता होना चाहिए सोडियम का चलो हम लोग निकाल रहे हैं, सोडियम का तुल्यांकी भार निकाल रहे हैं। तो सोडियम का जो अणु भार होता है वो 23 होता है। तो संयोजकता क्या होती है? 1। संयोजकता हम लोग निकालते हैं, आपको एक वीडियो दिया जाएगा जो आप संयोजकता निकालने के लिए, ठीक है। तो अणु भार कितना है इसका? 23 और संयोजकता इसकी होती है 1। निकालते हैं, कैसे निकालते हैं फिलहाल आप जानते होगे तो अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा मैं केवल आपको सोडियम के लिए ही बता दे रहा हूँ। बहुत ही आसान है, लेकिन नहीं आता है तो कठिन हो जाएगा। 2, 8, 1
लास्ट में क्या आया, एक इसकी क्या है, संयोजकता है। ज़रूरी नहीं जो लास्ट में एक आएगा संयोजकता ही होगा, लेकिन यहाँ पे संयोजकता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारा तो संयोजकता क्या हो गया, एक हो गया, तो क्या आ गया, ई बराबर इसका भार कितना है 23 और बटे 1, तो 23/1, तो तुल्यांकी भार कितना आ गया 23। ऐसे कैल्शियम के क्या है, इसका अणु भार होता है 40 और इसका संयोजकता होता है 2, तो ई बराबर 40/2 यानी 20, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 यानी 20 हो गया, ठीक है। अब देखिए अगर जो बाय द वे आपका अगला टॉपिक है अम्ल क्या तुल्यांकी भार, अम्ल का तुल्यांकी भार, ठीक है। तो अम्ल का तुल्यांकी भार अणु भार मतलब m, अणु भार बटे क्षारकता। क्षारकता क्या होता है, मुक्त H+ की संख्या बराबर अम्ल में OH, अम्ल में उपस्थित OH की संख्या, अम्ल में उपस्थित OH की संख्या। फिलहाल जहाँ पे OH होता है वहाँ पे क्षार होता है, लेकिन एक कंडीशन होता है कि जहाँ पे OH अम्ल कहलाता है। ये वाला आपका एग्जाम्पल है, अभी यहाँ पे आएंगे तो आपको बताते हैं, ठीक है, कि अम्ल में उपस्थित OH की संख्या। देखिए एग्जाम्पल, जैसे HCl आपका अम्ल है, NH+ Cl- में टूट गया, तो इसमें H कितना 1 है, तो इसका हम अणु भार निकालते हैं। तो H का होता है 1, Cl का होता है 35.5, जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 36.5, और नीचे इसमें H की संख्या कितनी है। दूसरी भाषा में बोल सकते हैं कि अणु भार बटे हाइड्रोजन की संख्या, अणु भार बटे हाइड्रोजन की संख्या। यहाँ लिख सकते हैं अणु भार बटे हाइड्रोजन की संख्या, क्योंकि यहाँ लिखा तो है आपको क्षारकता मतलब क्या होता है, मुक्त हाइड्रोजन की संख्या। तो इसमें कितने हाइड्रोजन निकले, 1, तो अणु भार इतना हो गया, और हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 1, तो अणु भार बटे 1, ठीक है। ऐसे इसमें H2SO4, इसका आपका H2SO4 में देखिए आपको मैं बता रहा हूँ H2SO4 मतलब यहाँ पे देखेंगे कितना है 2 गुणे हाइड्रोजन का होता है 1 प्लस सल्फर एक बार है तो इसका होता है 32 प्लस 4 बार है क्या है ऑक्सीजन, 4 गुणे ऑक्सीजन का होता है कितना 16, तो 2 एकम 2 और 32 प्लस 16 चौका 64, तो 32 2 34 और प्लस 64, 4 4 8 3 6 3 कितना आ गया 98 आ गया। ये आपका क्या आ गया है m आ गया, अणु भार क्या आ गया अणु भार। तो बस यही आपका लिखा है, m बराबर कितना हो जाएगा 98 और बटा इसमें कितना h है 2h है तो बटा 2, आपका क्या हो गया ये तुल्यांकी भार। भाग करेंगे 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 9 18 कट जाएगा, क्या आ गया 49। अगला देखिए H3 क्या लिखा है H3PO3, इसको हम ऐसे लिखना चाहे P और ये O और H, OH का हो सॉरी यहाँ पे 3 है, OH का होल थ्राइज 3 एकम 3 3 एकम 3 3 O 3 H, तो 3 O 3 H और 1 P, मतलब ये OH दिख रहा है, जहाँ OH होता है वहाँ क्षार होता है, बट ये कंडीशन है, ये आपका क्या है ये धातु बताएगा कि ये अम्ल है या क्षार है। ये जो आपका धातु है क्या है Na है और साथ में OH है तो आपका क्षार होगा, मतलब धातु है, ये अधातु है। फास्फोरस क्या है आपका अधातु है, मतलब फास्फोरस क्या है आपका फास्फोरस आपका अधातु है, मतलब अगर जो आपका NaOH, OH क्या है आपका Na क्या है आपका धातु है, मतलब अगर जो आपको आ जाए KOH आ गया, क्या आ गया KOH आ गया, तो K आपका क्या है धातु है। ऐसे और भी देखते हैं NaOH हो ही क्या है, और आपको आता है और कोई धातु आप उठा लेते हो CaOH, ठीक है होल टॉइज, Ca क्या है धातु है, ठीक है, तो आपका क्या CuOH, Cu क्या है आपका धातु है, मतलब जो धातु होगा तभी क्या होगा क्षार होगा, अगर जो अधातु है तो क्षार नहीं। P क्या है धातु, इसलिए क्षार नहीं है, ये अम्ल है, क्या है अम्ल है। अब इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, स्ट्रक्चर आपको बताऊंगा, एक वीडियो आपको दूंगा जिसमें आपको संरचना बनाना आपको आसान हो जाएगा, ठीक है। इसका संरचना ऐसे होता है, तो इसमें देखिए H कितना है, इसमें वो OH लेते हैं जो ऑक्सीजन से जुड़े हैं, इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है। तो P में ये आपका O अकेला है, H आपका अकेला है, लेकिन O के साथ HOH यहाँ पर है, OH यहाँ पर है। इसमें कितने O हैं जो H के साथ हैं, एक ये H है, एक 2 H हो गए आपके जो OH के साथ हैं,
तो एक OH एक OH 2H मतलब बटा 2 होगा। और बाकी आपका अणु भार वही रहेगा 3 गुणे 1, इसका 1 होता है 3 एकम 3, इसका होता है 31, इसका होता है कितना 16 होता है, 16 चौका 48, सबको जोड़ेंगे आएगा 82 बटा 2, भाग कर देंगे आ जाएगा 41। ठीक है, अगली टॉपिक देखते हैं। क्षार का तुल्यांकी भार, तो अणु भार बटे OH माइनस की संख्या, अणु भार बटे OH माइनस की संख्या। देखिए NaOH, देखिए ये क्या है धातु है, धातु के साथ OH आएगा तो क्षार धातु है, ये भी धातु है। ठीक है, तो NaOH, अब Na का होता है कितना 23 और इसका होता है 16, इसका होता है 1, 23 और 16 और 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 40। ये अणु क्या हो गया अणु भार, और बटे इसमें कितना OH है तो 1 बटा 1, ये हो गया क्षार का तुल्यांकी भार बराबर 40। कैल्शियम का कितना है, कैल्शियम का तो 40, इन दोनों का जोड़ेंगे तो 16 1 17, 17 दूना 34, 34 और 40 74, इसमें कितना OH है 2 बटा 2। ठीक है, एल्यूमिनियम का होता है 26 और इसमें 16 1 17, 17 3 51। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो आएगा 77 बटा 3, और इसमें कितने OH है 3 OH है तो बटा 3, ये हो गया क्षार का तुल्यांकी भार। ऐसे आपका लवण का तुल्यांकी भार, चलिए देखते हैं अगली टॉपिक है लवण का तुल्यांकी भार। अणु भार बटे धनावेशों की संख्या। अब NaCl, आपको एक चीज़ और बता दूं आपको, कभी भी अम्ल और क्षार दोनों मिलते हैं तो लवण और जल बने से NaCl, ये क्या है अम्ल, क्या है ये लवण है। नमक क्या होता है लवण, अम्ल होते हैं खट्टे होते हैं, क्षार होते हैं कड़वे होते हैं, और लवण नमकीन होते हैं। तो HCl क्या है अम्ल है, और NaOH क्या है क्षार है, दोनों मिलेंगे तो NaCl ये क्या बन गया नमक। और देखो H2 2H और O मतलब H2O पानी, लवण और जल आपका बन गया। तो ये कैसे बनते हैं, अम्ल और क्षार की क्रिया से क्या बनते हैं लवण और जल बनते हैं। तो देखिए लवण NaCl, Na प्लस Cl माइनस में टूट जाएगा, तो इसका भार कितना होता है Na का होता है 23 है, इसका होता है 35.5, दोनों जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 58.5। इसमें कितने धनायन, क्या लिखा धनायनों की, कितने धनायन है 1 तो बटा 1। ऐसे इसमें इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 101। ठीक है, और इसमें कितने धनायन है 2 धनायन है तो बटा 2। ऐसे इसको तोड़ेंगे, इसमें 1 धनायन है और लेकिन यहाँ 2 लिखा तो 2 1 कम 2, तो 2 धनायन हो गया तो बटा 2। इसका M मतलब अणु भार निकाल लीजिएगा आप। ठीक है, इसमें कितने धनायन है 1, तो इसमें 1 और बटे अणु भार, इसका अणु भार आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, अब अगली टॉपिक हमारी क्या है, जो नई टॉपिक है फॉर्मलता। क्या है फॉर्मलता, चलिए फॉर्मलता देखते हैं। फॉर्मलता, यह विलयन के 1 लीटर में आयनिक विलय, मतलब क्या कर रहा है आयन की बात कर रहा है, आयनिक विलय में ग्राम सूत्र भार, पिछली वीडियो में मैंने बताया था आपका, एक तो अणु भार होता है और एक सूत्र भार होता है। ठीक है, तो ग्राम सूत्र भार की संख्या बस फॉर्मलता कहलाती है, लेकिन दूसरे शब्दों में ग्राम सूत्र भार को हम मोल कहते हैं, ग्राम सूत्र भार को हम मोल कहते हैं, जिसे फॉर्मलता कहते हैं। इसे कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। फॉर्मलता बराबर विलय का ग्राम सूत्र भार बटे आयतन ब्रैकेट में लीटर में। देखिए ग्राम और सूत्र भार मतलब 2 बार भार आए, तो कोई चीज़ हम 2 बार, एक द्रव्यमान और एक ग्राम मतलब 2 बार दिया, तो कहीं भी आपको ऐसा मिले कि 2 बार आपको मिल जाए, एक क्या मिल जाए, मतलब कोई तोलन की चीज़ 2 बार आ जाए तो वहाँ पे मोल हो जाएगा। क्या हो जाएगा मोल। ठीक है, तो हमारा मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मोल का होता है N बराबर W/M। M क्या है अणु भार है, लेकिन यहाँ पे जितने भी आयनिक यौगिक होते हैं, आयनिक मतलब जिसमें धारा प्रवाहित होती है, जितने भी आयनिक यौगिक होते हैं, आयनिक यौगिक में ही आपकी फॉर्मलता निकालते हैं। जैसे लोहा हो गया, ठीक है, जिसमें लोहा में आयन होता है, ठीक है, और गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ठीक है, कॉपर हो गया, तो ये सब क्या है, ये आयनिक यौगिक हैं। ये इनके साथ जैसे ये सब आपका क्या आयनिक, कॉपर के साथ कोई यौगिक बना रहा है तो क्या आयनिक है, सोडियम है धातु है उसके साथ कोई यौगिक बनाता है तो क्या है, जैसे NaCl आपका क्या धातु है, आयनिक यौगिक है, तो 2 बार ग्राम आएगा तो क्या होगा मोल होगा। तो आयनिक यौगिक में हमारा जो M होता है वो सूत्र भार होता है। क्या होता है सूत्र भार होता है, आपका क्या होता है सूत्र भार होता है। इसीलिए हमने यहाँ देखिए क्या लिखा है,
ये मोल है, यानी मोल को क्या लिखेंगे, W/m लिखते हैं, लेकिन मैंने m नहीं लिखा, MB, क्योंकि हमने बताया था आपको ये क्या है, W/m होता है। लेकिन अगर जो NB मतलब विलय की बात करते हैं तो WB/MB होता है, तो हम MB लिख देंगे तो हमारा अणुभार हो जाएगा। इसीलिए हम ये MB ना लिख के हमने क्या लिखा यहाँ पे, W/MB ना लिख के हमने लिखा केवल B का सूत्रभार। W/MB लिखना चाहिए, लेकिन B का सूत्रभार, क्योंकि ये क्या सूत्रभार लिख देंगे। MB मतलब क्या होता है, अणुभार होता है, ठीक है। तो अब बटा आयतन लीटर में। अब यहाँ पर हमने B को हम क्या लिख दें, क्योंकि हमने डिफिनेशन में यहाँ पे दिखा दिया आपको कि सूत्रभार होता है। अब हम लेकिन दर्शाएंगे कैसे, भार ही तो है, इसीलिए हम MB लास्ट में लिख देते हैं। मतलब MB आपका लास्ट में यहाँ पे लिख देते हैं कि WB/ इसको MB बाद में लिख देते हैं, तो MB गुणे आयतन लीटर में, किसमें, लीटर में था, यहाँ पे 1000 से गुणा कर दिए, ml में हो गया। ये आपका सेम टू सेम एकदम मोलरता की तरह फार्मूला है। पिछली वीडियो में हमने देखा था मोलरता बराबर WB गुणे 1000 बटे MB गुणे V आयतन लीटर में, ठीक है, एकदम सेम टू सेम है। लेकिन मोलरता और फॉर्मलता में ही मतलब अंतर है कि यहाँ पे क्या होता है, सूत्रभार होता है, और वहाँ पे क्या होता है, अणुभार होता है। आपको बता दें सहसंयोजी बंध में अणुभार होते हैं, जिसमें जो कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होते हैं, सहसंयोजी बंध में अणुभार होते हैं, लेकिन आयनिक बंध में इसे हम सूत्रभार बोलते हैं। जैसे क्या है, H2O आपका क्या है, इसका अणुभार होगा M होगा, ठीक है, क्योंकि ये सहसंयोजी बंध है, 2 गुणे 1 का हाइड्रोजन और 16, तो कितना हो गया 18। लेकिन NaCl ये आपका आयनिक यौगिक है, क्या आयनिक, इसका सूत्रभार होता है, क्या होता है, सूत्रभार होता है। जैसे Na का होता है 23 और Cl का होता है 35.5, दोनों जोड़ेंगे कितना आएगा 58.5। ये सूत्रभार है, ये अणुभार, लेकिन दोनों को हम एक ही से दर्शा देते हैं, M से इसको भी लिख देते हैं, M से इसको भी लिख देते हैं, ठीक है। चलिए अगली टॉपिक देखते हैं। चलिए मैं आपको आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।